राम जय राम जय जय। श्री धाम अयोध्या से जनवल मंदिर से पधारे आदरणीय रजनीश पाल जी को, स्कंद पाल जी को, प्रतापगढ़ से अंशुमान सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे बदलापुर जौनपुर से डॉक्टर प्रमोद मिश्र जी आए हैं, ऐसे समस्त विशिष्ट महानुभावों को और मेरी अति आदरणीय अति प्रिय सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, संगीत के प्रिय साधकों को, YouTube व फेसबुक के माध्यम से देश दुनिया में कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता परिवार को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा ने जहां विराम लिया उसके आगे की यात्रा में हम सब साथ साथ प्रवेश करें और भगवान की अनेक दिव्य, अनुकरणीय, श्रवणीय, मननीय, भजनीय, स्मरणीय लीलाओं का दर्शन करें। बंधु माताओं, भगवान की कथा को सुनने से हमारे ये कान दिव्य हो जाते हैं। भागवत में आपने सुना होगा, एक राजा हुए जिन्होंने भगवान से वरदान में और कुछ नहीं मांगा। वरदान में उन्होंने कहा, प्रभु हमको 10,000 कान दे दो। आप कल्पना करिए कथा श्रवण की महिमा। 10,000 कान दे दो, हमको 10,000 कानों से आपकी कथा को सुनने का अवसर मिलता रहे और हमारा जीवन धन्य होता रहे। आप कल्पना करिए क्या कथा श्रवण की महिमा होती बंधु माता। 10,000 कान। बंधु माताओं, कल हम सब जनकपुर के दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। जिस धनुष को 10,000 राजा तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई, उसको भगवान ने ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उसी क्षण भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगा, ते ही क्षण। और सब देखते रहे। बंधुओं माताओं, सब देख रहे थे, सब देख। और स्थिति ऐसी हो गई महाराज जनक की सभा में, भगदड़ की हो गई। अनेक मूढ़ राजा तो भगवान को मारने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ो दौड़ो ऐसा शब्द बोल रहे। किसी को ये पच नहीं रहा था कि इतने बड़े बड़े शूरवीर राजाओं के बीच में एक छोटा सा सामान्य सा दिखने वाला बालक राजकुमार जनक नंदिनी सीता को विदा करा के ले जाएगा। बंधुओं माताओं, दूसरे के सुख में सुखी हो पाना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। दूसरों के सुख में सुखी होना और दूसरों के दुख में दुखी होना बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होने में बहुत कठिनाई आती है।
किसी के सुख में हम सुखी हो जाएं बहुत कठिन होता है। होता क्या है, हम उस सुख का ऑपरेशन करते हैं। किसी के सुख को हम सहज स्वीकार नहीं कर पाते, हम उस व्यक्ति के सुख का ऑपरेशन करते हैं। कई बार इसके आगे भी बढ़ जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। कैसे हो गया, कैसे मिल गया हमको। अरे मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है, दूसरों के सुख में सुखी होइए, दूसरों के दुख में दुखी होइए। मेरी व्यासपीठ निवेदन कर रही है, आपके जीवन में भी सुख अपने आप बढ़ने लगेगा, दुख अपने आप समाप्त होने लगेगा। एक बार प्रयास किया, प्रयास हो सकता जय जयकार कर देते भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक जानकी जी को विदा करा के ले जा रहा, लेकिन नहीं। और इसी बीच जब मारो मारो भागो भागो ऐसा हो ही रहा था, पूरी सभा अस्त व्यस्त, पूरी सभा में भगदड़। तेही अवसर सुनी शिवा धनु भंगा, तेही अवसर सुनी शिवा धनु भंगा। आयु मृगोकुल कमल पतंगा, आयु मृगोकुल कमल पतंगा। चूंकि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इस प्रसंग को सुनाऊंगा, तो आइए इस दिव्य प्रसंग को सुना जाए और दिव्यता के साथ सुना जाए। बुद्धि को बड़ा करके सुनना पड़ेगा इस प्रसंग, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने इस प्रसंग का भी ऑपरेशन कर दिया और झगड़ा का कारण बना दिया। बंधु माताओं, बहुत दिव्य प्रसंग है। प्रारंभ में ही मैं भूमिका तैयार कर दूं, अंश और अंशी के मिलन का प्रसंग है। आंशिक ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के मिलन का प्रसंग है। तेही अवसर सुनी शिवधनु भंगा। जनक जी से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने भगवान शंकर का धनुष महाराज जनक को सौंपा था। बंधु माताओं, इस प्रसंग में दो महापुरुष आपको दिख रहे हैं। बड़ी सावधानी से श्रवण किया जाए इस प्रसंग का। एक महाराज जनक और एक परशुराम जी। अभी दो, प्रथम दृष्टया दो पात्र हैं जनक जी की सभा में। जनक जी की सभा सजी हुई है, धनुष भंग हो चुका है, परशुराम जी चमचमाता फरसा लेकर प्रकट हो गए। अच्छा, परशुराम जी दिखते कैसे हैं? परशुराम जी का स्वरूप कैसा है? एक बार पहले गाया, गौर शरीर भूति बल भाजा, गौर शरीर भूति बल भाजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, शीश जटा शशि बदनु सुहावा। ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा।
बैठ। बंधु माता, परशुराम जी का दिव्य दर्शन बाबा तुलसी ने कराया है। सुंदर गौरमण का शरीर है। बंधु माताओं, हाथ में शस्त्र है, माथे पर त्रिपुंड है। अब दर्शन करिए, अब दर्शन करिए। यहां दो महापुरुष आपको दिख रहे हैं, एक भगवान परशुराम दिख रहे हैं, एक महाराज जनक दिख रहे हैं। अब दोनों के बीच का जरा अंतर देखिए, इनका परिचय समझिए। महाराज जनक क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और दोनों का व्यवहार विपरीत है, दोनों का आचरण विपरीत है। कैसे विपरीत है? जनक जी क्षत्रिय होते हुए भी हाथ में शास्त्र रखते हैं, ब्राह्मणोचित व्यवहार करते हैं, और ब्राह्मण होते हुए परशुराम जी हाथ में शस्त्र रखते हैं और क्षत्रियोचित व्यवहार करते हैं। अपने पिता के कहने से अपने मां का ही गर्दन काटे, आपने वो पौराणिक कथा सुनी। महाराज जनक परम विद्वान, इक्ष्वाकु वंश में अच्छा आपको ये भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जनक जी का नाम जनक नहीं है, ये पड़ गया बाद में। जनक जी का नाम जनक नहीं है, जनक जी का नाम शिरध्वज है, जनक जी का नाम शिरध्वज है, इनके भाई का नाम कुशध्वज है। जनक नाम पड़ गया, जो नाम पड़ जाता है बंधु माता। और इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि चिट्ठी डालकर समय लेकर जनक जी से शास्त्रार्थ करते थे। जनक जी के बारे में 2 मिनट सुनना चाहिए। महाराज जनक के गुरु कौन? 8 अंगों से टेढ़े, एक अंग से नहीं, 8 अंग से जो टेढ़े थे वो महाराज जनक के गुरु थे। उनका नाम था ऋषि अष्टावक्र। महाराज जनक के दरबार की ये शोभा थी कि वहां पर अनेक विद्वान, अनेक संत ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे महाराज जनक की सभा में। और महाराज जनक ने ये घोषणा की कि आचार्य बंदी से जो शास्त्रार्थ कर सकेगा उसको बहुसंख्य उपहार दिए जाएंगे, और नहीं होने पर दंड दिया जाएगा। ये परंपरा थी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ, अनेक ऋषि महर्षि आए। बंधु माताओं, इसी बीच 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र जी का प्रवेश हुआ। पूरी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र ने सोचा, अरे मैं तो सुना था महाराज जनक की सभा विद्वानों की सभा, ये मुझे देख के हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र ने क्या किया, जरा विद्वान की शोभा देखिए, विद्वान का आचरण देखिए। जब पूरी सभा हंसने लगी, अष्टावक्र और तेज हंसने लगे। जनक जी ने कहा, सुनिए, हम लोग हंस रहे हैं, समझ में आ रहा, आप 8 अंगों से टेढ़े हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? अब वो जो बोला था अष्टावक्र जी ने, वो बोलने पर तो मुझे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, उसको मैं थोड़ा सुधार के बोल रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, मुकदमा होना पक्का है। अष्टावक्र जी को दया आई उन विद्वानों को। बंधु माता,
विद्वानों पर दया कि मैंने तो सोचा था ये सभा विद्वानों की है, लेकिन मुझे लगता है ये सभा चमड़ी पूजने वालों की है। चमड़ी पूजने, ये सभा चर्मकारों की है, ये सभा विद्वानों की नहीं। और क्या इस शरीर में देख रहे हो राजन? शास्त्रार्थ करूंगा आचार्य बंदी से। महाराज जनक ने कहा अपने पिता का हाल जानते हो? कहे हाँ जानता हूं। उनके पिता कुहाड़ ऋषि को आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण दंड मिला था। बंधुमाता, एक गंभीर चर्चा है मानस की, जो कि इतर है मानस की कथा से। कहे हमको पता है, और बंधु माताओं, कुछ भी इस दुनिया में अंतिम नहीं है और कोई भी इस दुनिया में पूर्ण नहीं है। पूर्ण यदि कोई है तो परमात्मा है। व्यक्ति कोई पूर्ण नहीं हो सकता। कोई कितना भी दम्भ भरे, वो अपूर्ण रहा है और सदैव अपूर्ण है। अहंकार में कई बार पूर्णता का बोध होने लगता है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे में से पूरा होकर पूरा ही बचता है, वो है परमात्मा। आचार्य बंदी को अष्टावक्र ने पराजित कर दिया था। वो बड़ी विस्तार की, वो वेदांत की चर्चा हो जाएगी तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। बस आप समझिए, जब शास्त्रार्थ हुआ आचार्य बंदी पराजित हुए, लज्जित हो गए, लज्जित हो गए। अब यहां पर विद्यावान की परीक्षा हुई। दंड मिलना चाहिए था आचार्य बंदी को, लेकिन नहीं। विद्यावान की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो सुभाषितकार ने गाया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति यदि जीवन में विनय नहीं है तो आपकी विद्या दो कौड़ी की है। बंधु माता, विनम्रता ही विद्या का परिणाम है, ऐसा समझिए। उसकी डिग्री, उसका सर्टिफिकेट है। यदि विनम्रता, व्यक्ति और सरल हो जाए, विद्यावान सरल हो जाता। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। मना कर दिया, नहीं। जो दंड आचार्य बंदी शास्त्रार्थ में हारने वाले विद्वानों को देते थे, वो मैं कदाचित नहीं दे सकता हूं, कदापि नहीं दे सकता हूं। और महाराज जनक जैसा परम वेदांती, परम विद्वान, धीर वीर ज्ञानी अष्टावक्र के चरणों में लौट गया और अष्टावक्र की शिष्यता को स्वीकार कर लिया। बंधुओं माताओं, ये है महाराज जनक का चरित्र। अब जब परशुराम जी वहां पर पहुंचे तो जो राजा अभी फड़फड़ा रहे थे, वो सब अपना खोपड़ी अपने सोफे में छिपा। जिनका नहीं छिपाया, सब अपने अपने बाप का नाम लेके, प्रणाम, मैं फला राजा का बेटा, प्रणाम, इस देश से आया हूं, फला राजा का बेटा। ये सब प्रणाम इसलिए कर रहे थे, हो सकता बच जाए, क्योंकि चमचमाता फरसे का धारे दिख रहा था सब। चल जाए किसकी गर्दन कट जाए। बंधु माता, सब नाम ले लेके प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम। अब कुछ तो बहुत होशियार थे, कुछ तो बहुत होशियार थे। कह रहे थे, देखे तुमको क्या लगता था हम धनुष नहीं तोड़ पाते? तोड़ लेते। हम जान रहे थे यही होने वाला है। देखिए कैसे हिला नहीं पाए। अब आदमी अपने पीठ कैसे थपथपाता है, जिसको कहते हैं अपने मियां मिट्ठू। अब वो पीठ थपथपा रहे, अरे तोड़ तो हम ही लेते, लेकिन हम जान रहे थे यही होने वाला है। और बंधु माताओं, महाराज जनक आकर गुरुदेव विश्वामित्र को, ये परशुराम जी को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी और परशुराम जी का मिलन हुआ है। बंधु माताओं, दोनों भाइयों का परिचय। और बंधु माताओं, भगवान का जब परिचय परशुराम जी से कराया, दर्शन करिए, यहीं से कथा का प्रारंभ हो रहा है।
और यहीं से सारे मर्मों का उद्घाटन हो जाएगा, यहीं से मर्मों का उद्घाटन हो जाएगा। किसी भी प्रकार के संघर्ष का यह प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग तो समर्पण का है। और पहला समर्पण भगवान को देख परशुराम राम ही चिताई रहे था किलोचन, राम ही चिताई रहे था किलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार अद्भुत स्वरूप है मेरे मोचन, राम ही चिताई रहे था किलोचन, राम ही चिताई रहे था किलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चिताई रहे तो एक टक देख रहा, मानो जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। राम ही चितई रखे थक लोचन, एक टक परशुराम जी भगवान को देख, एक परिचय हो गया। महाराज जनक से कहा, इतनी ये भीड़ तुमने क्यों इकट्ठी की? ये भीड़ क्यों, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी? बेटी का स्वयंवर था। अच्छा, और इधर उधर देख रहे हैं, दिख गया टूटा हुआ धनुष, टूटा हुआ धनुष। अब धनुष टूटता हुआ तो देख नहीं पाए, टूटा हुआ देखे। टूटता हुआ देखे होते तो शायद विस्मय नहीं होता, संशय नहीं होता। टूटा हुआ देखे अतिरिस भोले भक्त। जब अतीव क्रोध उधर से हुआ तो महाराज जनक भी अतीव डर गए, उत्तर ही नहीं दे पा रहे। अब आप समझिए, जब व्यक्ति क्रोध में आता है और अतीव क्रोध में आता है तो जानते हो क्या होता है? भाषा बिगड़ जाती है, वाणी से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। बंधो माताओं, मेरी व्यासपीठ प्रार्थना कर रही है, एक तो क्रोध आना स्वाभाविक है, ये इसको मैं अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही आता है, तो हम झूठे कह के क्यों फंस जाएं। क्रोध तो आता ही है, लेकिन अति क्रोध जब भी आ जाए, अति रिस, तो दो काम करिए, या तो एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होए, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न हो। जीव कोई रूठे ना, इतनी भरियो हवा कुदारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ
फूटे ना, इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे सब छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे